ओम शांति। निर्णय शक्ति हर व्यक्ति को लेना पड़ती है। अगर हिस्ट्री में भी देखें, बीरबल, चाणक्य, तेनालीराम, ये सब मास्टर थे, डिफिकल्ट सिचुएशन में निर्णय लेते थे। कॉर्पोरेट जगत में भी देखें, घनश्याम दास जी बिरला, अंबानी, टाटा, इन लोगों ने भी अपने निर्णय से बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट करे। स्पोर्ट्स में भी देखें, जहां मैच जीता जाता है केवल निर्णय से। मुझे याद आ रहा है 1983 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज था। इंडिया बहुत लो स्कोर पर आउट हो गई थी, 180 पर टीम और टीम के कैप्टन बॉलिंग फील्डिंग के कारण वो मैच, पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। हर चीज हमारे लाइफ में निर्णय के ऊपर आधारित रहती है। यज्ञ में भी देखें, ब्रह्मा बाबा को जैसे ही शिव बाबा ने इंफॉर्मेशन दिया, विजन दिया, उनको 1 सेकंड भी नहीं लगा समेटने में और यज्ञ को आगे बढ़ाया। उन्होंने टीम क्रिएट करी दादियों की, और हम सभी ने देखा कि दादियों ने समय समय पर निर्णय लेकर यज्ञ को आगे बढ़ाया। मुझे याद आ रहा है ओम शांति भवन जब शुरू हुआ, उस समय फाइनेंस इतना था नहीं, पर दादी की दूरंदेशी बुद्धि, फॉरसाइटेडनेस, विशाल बुद्धि, क्लीन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि से एक प्रोजेक्ट दादी लाई, और वो प्रोजेक्ट था कि हर एक को सेंटर में 1-1 रुपया भंडारी में डालना है। वो सिंपल एक प्रोसीजर के कारण पूरे यज्ञ में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आया और ओम शांति भवन बना। दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है ऊपर का ही, ज्ञान सरोवर का। जब ज्ञान सरोवर का जमीन भाइयों ने देखा, ऑफर आया, जमीन काफी रफ टफ थी। कईयों ने कहा कि बड़ा डिफिकल्ट है। बड़ी दादी वहां गई, मैंने देखा 3 मिनट 4 मिनट साइलेंस में बाबा से कनेक्ट होकर दादी ने कहा हमें लेना है। और आज हम सभी देखते हैं ओम शांति भवन और ज्ञान सरोवर कितनी सेवा कर रहा है। सबके ओपिनियन अलग थे। दादी का जो कनेक्टिविटी थी वो अपने आप में एक यूनिक थी। डिसीशन तभी लिए जा सकते हैं कि जब डर नहीं हो, फियर नहीं हो, क्योंकि डिसीशन कौन लेता है? मेडिकली देखें, डिसीशन, इंफॉर्मेशन हमारे आंखों से, कानों से ब्रेन में जाती है और लोअर ब्रेन से हायर ब्रेन में जाती है। हायर ब्रेन कहता है कर ले, और वो मैसेज आता है और हम करते हैं। उसमें हमारी मेमोरी डाटा भी रहता है लोअर ब्रेन में, वो भी देता है खबर, डराता है, घबराता है। पर अगर क्लियरिटी है तो हम डिसीजन लेते हैं। स्पिरिचुअली देखें, मन, बुद्धि, संस्कार, MIS, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
सॉफ्टवेयर हमारे ब्रेन के हायर सेंटर के द्वारा काम करता है और इंफॉर्मेशन डाटा को भेजता है। जो डाटा ले जाती है वो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस रहता है। अगर मन क्लियर है, स्पष्ट है, ड्युअलिटी नहीं है, दो चीजें नहीं है, तो बुद्धि कहेगी कर ले। बुद्धि क्लीन और क्लियर है, साफ है, ट्रांसपेरेंट है और सबके भले के लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। जैसे बड़ी दादी का रहता था, निमित्त और निर्माण हो, निस्वार्थ है। मेरा जो भी डिसीजन है पूरे यज्ञ के लिए है और पूरे विश्व के लिए है। तो वो फियर फैक्टर उनमें आता ही नहीं था। हम सभी ने तरह तरह की चीजें देखी, वो फैक्टर हमारे अंदर गए हैं। दादियां बचपन से आ गई, उनको वो फैक्टर थे ही नहीं। जो ब्रह्मा बाबा ने दिया उसी को मानकर वो डिसीजन लेती थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं करा रही हूं, वो करा रहा है। धीरे धीरे जब हमारे में फियर आ जाते हैं, तरह तरह के आवरण आ जाते हैं, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। ये अव्यक्त मुरली का एक पावरफुल सेंटेंस है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इससे मैंने सीखा, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई आवरण पहन रखा है, आवरण यानी मैंपन, मेरा, पोजीशन, टाइटल, तो वो व्यक्ति, वो आत्मा शरीर में जो इंफॉर्मेशन देती है टाइट हो जाती है, कंफ्यूजन होता है। तो आवरण को निकालकर निवारण करना है। इसीलिए हमारी जितनी याद आत्मा समझकर बाप को रहती है, तो हम कारण को निवारण कर सकते हैं, समस्या को समाधान कर सकते हैं। लीडरशिप का मेन कैरेक्टर रहता है डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, और वो डिपेंड ही करती है परखने के ऊपर। अगर मैं कैच कर रहा हूं, कैचिंग पावर अच्छा है, समस्या को परख रहा हूं, तो निर्णय दे पाऊंगा। मैं देखता था कभी कभी बड़ी दादी खुद देती थी डिसीजन, कभी कभी मीटिंग बुलाकर ओपिनियन लेती थी। ओपिनियन में अलग अलग थॉट्स आते थे, फिर उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन दादी निकालती थी। लीडरशिप का एक मेन कैरेक्टर दूसरा ये रहता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव ओपिनियन। ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एक व्यक्ति नहीं ले पाता है डिसीजन, तो मीटिंग करके, डायलॉग करके, हर एक के ओपिनियन को पूरा डिग्निटी देके सॉल्यूशन निकाला जाता है। सॉल्यूशन कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति ही सॉल्यूशन दे सकता है। कभी कभी टफ डिसीजन में सिंपल व्यक्ति भी डिसीजन दे सकता है। मैं एक स्टोरी देता हूं, उससे क्लियर होगा। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी ने कार बनाई, बहुत हाईटेक कार थी, वर्ल्ड में अपने आप
नंबर 1 थी। कंपनी का मालिक, इंजीनियर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अब हम कार को बाहर लाएं। जहां बनाई गई थी उसको बाहर लाना था। लोग और मीडिया आने वाले थे। जैसे ही कार को दरवाजे के पास लाए, देखा कार की हाइट आधा इंच करीब ऊपर थी और दरवाजा छोटा था। इंजीनियर ने कहा क्या करें? पेंटर ने कहा कार को बाहर ले आते हैं, थोड़ा स्क्रैच आएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। मालिक को पसंद नहीं आया। इंजीनियर ने कहा दरवाजे को तोड़ते हैं, कार को बाहर ले आते हैं। मालिक को पसंद नहीं आया। इतना ब्यूटीफुल कार तोड़ना पड़े दरवाजे को तो अच्छा साइन नहीं है। वहां पर एक सिक्योरिटी मैन खड़ा था, वो भी देख रहा था। वो आया, मालिक को बोला सर मैं आपको एक विचार दूं। इंजीनियर ने कहा ये क्या देगा, हमसे ही नहीं हो रहा है। मालिक ने कहा नहीं दो। बोला मैं देख रहा हूं कार के जो टायर हैं फुल एयर उसमें भरा हुआ है। अगर हम उसकी चारों व्हील की एयर को निकाल दें तो वो आधा इंच कम हो जाएगा और कार बाहर आ जाएगी। मालिक को बड़ा अच्छा लगा, एयर तो बाहर भी भर लेंगे, और कार बाहर आ गई। उस समय ओपिनियन सिक्योरिटी मैन के अंदर कैसे आ गया और इनके इंजीनियर के अंदर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जब कभी भी कंफ्यूजन होता है, पैनिक होता है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड रहता है, जो मेजर प्रॉब्लम है आज के समय का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर एक का माइंड इतना ऑक्यूपाइड हो गया है, फुल हो गया है कि जो स्पेस है खाली आत्मा के अंदर वो रहती नहीं। तो कहां से वो कैच करेगा? इसीलिए कभी कभी डिसीशन बहुत, जिसने पढ़ाई भी की है उस फील्ड की, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पूरा माइंड फुल है। और यहां पर बाबा ने सिखाया, दादियों ने सिखाया, प्लेन इंटेलेक्ट। प्लेन जितना होगा सिंपल होगा, जितना आत्मा में जगह रहेगी, स्पेस रहेगी, वो खुद ही खुद कैच करेगी। वो व्यक्ति इसलिए दे पाया कि वो थर्ड पार्टी की तरह देख रहा था, डिटैच और ऑब्जर्वर था, साक्षी होकर देख रहा था। बाकी लोग क्या कर रहे थे? अपनी बुद्धि को ट्रैप में फंस गए। तो उसने डिटैच और ऑब्जर्वर के रूप में उसको क्लिक किया और सॉल्यूशन आया। इसीलिए पहले के हिस्ट्री में भी देखते हैं, राजा कोई प्रॉब्लम देता था, वो व्यक्ति एडवाइजर घर जाकर सोचता था और उसकी वाइफ पूछती थी क्या हुआ, वो प्रॉब्लम बताता था, वाइफ सॉल्यूशन दे देती थी। कई कहानियों में है। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो लॉजिकल
माइंड है, लॉजिकल ब्रेन है, वो एक लेवल पर सोचता है। इमोशनल ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, वो पैनिक में सोचता है। और जो इन दोनों के ऊपर सोचता है, बियॉन्ड, वो मैच जीतता है। और जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं कॉर्पोरेट एरिया में, वो सब डिसीजन के आधार पर हुए थे, क्योंकि वो डिटैच और ऑब्जर्वर होकर देखते थे। मुझे याद आ रहा है मोहम्मद यूनिस, नोबेल प्राइज विनर 2006, बांग्लादेश का प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पढ़ाता था और बाहर आता था यूनिवर्सिटी के, तो देखता था कई लेडीज बिजनेस कर रही हैं। वो उनसे पूछा एक बार, कितना कमा लेते हो? 200 रुपये, 300 रुपये, बाकी पैसा कहाँ जाता है? जो जाल हम लोन में लेते हैं उसको पैसा देते हैं हर दिन, तो हमारे पास 100 रुपये ही बचते हैं, 200 रुपये। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा, सर्वे किया, और उन्होंने, प्रोफेसर ने माइक्रो ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश माइक्रो ग्रामीण बैंक स्टार्ट की, और इन लोगों ने लोन देना शुरू किया, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 500 रुपये का इन लेडीज को। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में वो ब्रांचेस खुल गई। उसका मॉडल कई कंट्रीज ने फॉलो किया कि गरीबी की रेखा से कैसे इसने सिंपल तरीके से लोगों को ऊपर खींचा, और उसको नोबेल प्राइज 2006 का मिला। जबकि वो प्रोफेसर था, उसका काम पढ़ाने का था, पर मैच कैसे जीता? डिटैच एंड ऑब्जर्वर। जो बाबा ने हमें सिखाया है, साक्षी होकर देखते रहे। जितना साक्षी होगा उतना तेरा ये आत्मा कैच करेगी, तेरा कैचिंग पावर अच्छा होगा, और पहले से ही पता लग जाएगा कि क्या करना है। जितना जितना हम अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज पर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारे संकल्प वही चलते हैं जो समय अनुसार होने वाला है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है लीडरशिप का, कि विघ्न को पहले ही पहचान कर उसका सलूशन निकालना। और वो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा से, दादियों से सीखा। कभी कभी हम जो सलूशन देते हैं वो माना जाए या ना माना जाए, ये भी दादी ने सिखाया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना ओपिनियन दे दो। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इट इज कलेक्शन ऑफ माइंड, collection of thoughts, collection of consciousness, collection of energy। हर एक अपना ओपिनियन देता है। अगर वो ओपिनियन एक्सेप्ट होता है ठीक है, नहीं होता है छोड़ दो। जो दादी कहती थी, न सिद्ध करना है न जिद करना, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। न सिद्ध करना है न जिद करना है, दे दिया, हुआ तो ठीक। बालक सो मालिक बन के आपने ओपिनियन दे दिया। ये नहीं हो कि मेरा ओपिनियन ही माना जाए। उस समय जो भी लीडर हैं, पोजीशन पर हैं, वो आपके ओपिनियन को लेते हैं न लेते हैं, ड्रामा अनुसार, कर्मों अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार होता रहता है। तो धीरे धीरे अगर हमें खुद को डिसीजन लेने हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस अव्यक्त फरिश्ते की, अशरीरी की, बाबा को याद करने की नेचुरल बनाते जाएंगे,
तो जब डिसीजन लेना है, इमरजेंसी में लेना है, सबसे टफ डिसीजन होते हैं इमरजेंसी में। उस समय 1 सेकंड के अंदर मेरे को कहना है, निर्णय लेना है, 1 सेकंड से भी कम। और उस समय अगर मेरा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है, मेरे को रिजल्ट देगा। जो बाबा ने कहा कर्मातीत, कर्म कर रहे हैं, कर्म का अतीत खींच नहीं रहा है, कर्म का रिजल्ट क्या होगा डरा नहीं रहा है, और मैं कर्म कर रहा हूँ। हमारी वो नेचुरल स्टेज धीरे धीरे हम करते जाएं कि कर्म भी करो, संस्कार, पास की मेमोरी डाटा मेरे को डराए नहीं, वही डराती है, और क्या होगा रिजल्ट का वो भी डरा नहीं रहा। जो कर रहा हूं बाबा उसको ठीक करेगा। अगर मैंने बाबा की श्रीमत से, उनके प्लेन इंटेलेक्ट की टचिंग से कर रहा हूं, तो वो बाबा ठीक होगा। कभी कभी हमारे डिसीजन ठीक नहीं होते। ये ऑनरेबल रतन टाटा ने भी कहा कि कभी कभी मैं डिसीजन लेता हूं, पर मैं उनको फिर ठीक कर देता हूं। मुझे याद आ रहा है घनश्याम दास जी बिरला का, जो राजस्थान पिलानी में ही पैदा हुए, उनका सक्सेस मंत्र था जो कॉटन इंडस्ट्री क्रिएट की, शार्प इंटेलेक्ट और ह्यूमन टच। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, डुअलिटी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन तभी आता है जब मन और बुद्धि लड़ रहे हैं। मन कह रहा है ये कर, वो कह रहा है ये कर। जब मन और बुद्धि एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, फ्यूजन हो गया है, दोनों की दोस्ती हो गई है, तो संस्कार डराएगा नहीं। संस्कार वहीं डराता है, मेमोरी डाटा तभी खुलता है जब हमारे में डुअलिटी है। अगर हम वर्तमान में रहकर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस में काम कर रहे हैं, मैं इस समय वर्तमान पर हूं, तो मेरे को डिसीजन मेरा ठीक होगा। पास्ट का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, फ्यूचर के रिजल्ट मेरे को लाने हैं, पर अगर मैं प्रेजेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं अनुभव का, तो रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट ड्रामा अनुसार आते रहते हैं। कुछ मिस्टेक होती भी हैं, तो वो करेक्ट हो जाती हैं। तो मैं एंड करता हूं, फिनिश करता हूं कि हम मन को क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखें, दिल को साफ दिल रखें, और जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं वो शुभ भावना के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूं, निस्वार्थ कर रहा हूं, अनकंडीशनल कर रहा हूं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी के फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे यज्ञ को देखकर, पूरे विश्व को देखकर डिसीजन ले रहा हूं, तो वो बाबा दादियां उसको करेक्ट करेंगे भी अगर कुछ हुआ। यही हम सभी ने सीखा। मैं लास्ट में एक चंद्रमणि दादी का एक एग्जाम्पल सिंपल बताता हूँ, कैसा क्विक दिया उन्होंने। हम हेल्थ फेयर में गए, वहाँ प्रॉब्लम आया, रात को मीटिंग हुई, दादी ने कहा क्या प्रॉब्लम आया, हम लोगों ने बताया। दादी ने 1 सेकंड में बोला सामने जो यात्री निवास है सब वहीं आ जाओ और वहीं आकर रहो। मैंने देखा दादी ने 1 सेकंड से कम डिसीजन लेकर पूरा पलट दिया। ओम शांति।